ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। शनि और राहु जब भी कुंडली में एक साथ आएंगे, युति बनाकर बैठेंगे, तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। शनि राहु का जो योग है वो बहुत ही तेज और इफेक्टिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालता है, क्योंकि शनि राहु का जो योग है इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। शनि राहु का जो योग है, इस योग को कहीं पर तो प्रेत सर्प बोला गया है और कहीं पर इसको नाग के सिर पर मणि भी बोला गया है। तो इस तरह से ये आपको शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ फल भी दे सकता है, परंतु किन कंडीशंस में आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और किन कंडीशंस में आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शनि राहु जब भी कुंडली में एक साथ आते हैं, किसी भी घर में आते हैं, तो एक योग का निर्माण कर देते हैं। और शनि राहु का अगर दृष्टि संबंध भी बन रहा है तो भी इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। शनि राहु केतु तीनों जो ग्रह हैं ये तीनों पापी ग्रह माने जाते हैं और शनि को यहाँ पर जज बोला गया है और राहु केतु जो है वो इनके वकील हैं। शनि को अगर हम सर्प माने तो राहु जो है वो सर्प का मुंह है और केतु जो है वो सर्प की पूंछ है। शनि राहु का योग जब कुंडली में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है, जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जहाँ पर भी रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जो भी इनका अड़ोस पड़ोस होता है, जो इनका क्षेत्र होता है, जो भी इनके आसपास के जो लोग होते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी ऐसे क्षेत्र या किसी ऐसे समुदाय से जुड़ जाते हैं, किसी ऐसे समूह से जुड़ जाते हैं जहाँ पर इनको इनकी नॉलेज के कारण बहुत ही ऊंची पदवी प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जानकारों के जानकार होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति पूरे ग्रुप के जो हैं वो हेड होते हैं। जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के मन की बातों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आंखों को पढ़ लेते हैं और उनके हाव भाव से ही उनके विचारों को जान लेते हैं और अपने लोगों को ये अलर्ट भी कर देते हैं। जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर जो शनि है उसको सर्प माना गया है और राहु जो है वो मणि है। तो लाल किताब में इसको इच्छाधारी सांप भी बोला गया है। इस योग को इच्छाधारी सांप इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होती हैं। चाहे व्यक्ति की इच्छाएं जो है वो बहुत बड़ी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी इच्छा भी ऐसे व्यक्ति की ज़रूर पूरी होती है। चाहे उस इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग जाए, परंतु इच्छा जो है वो पूरी ज़रूर होती है। तो इस तरह से ये योग जब पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में भी ये सहयोग करता है। यहाँ पर ये जो देखा गया है कि ये जो पॉजिटिव जो पीरियड होता है व्यक्ति की लाइफ में, ये जो गोल्डन पीरियड होता है वो 36 से 39 ईयर्स तक का होता है, जब व्यक्ति के जीवन में तरक्की पर तरक्की जो है वो व्यक्ति करता जाता है और उसके जीवन में हर तरह की खुशहाली आ जाती है। परंतु हो सकता है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 36 ईयर से पहले जो है उनकी नॉर्मल सी लाइफ हो, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ ना हो, परंतु जैसे ही व्यक्ति जो है वो 36 ईयर्स का होता है उसके जीवन में खुशहाली और तरक्की आनी शुरू हो जाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार को तारने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उस कार्य में उनको सफलता ज़रूर मिलती है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं और एक सितारे की तरह चमकते हैं। जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की बॉडी में कोई लसन, कोई मस्सा या कोई ब्लैक निशान यहाँ पर हो सकता है। और अगर ये निशान जो है वो साइज में छोटा है तो फिर ये इसकी पॉजिटिविटी की निशानी है, इसकी एक भाग्यशाली होने की निशानी है। परंतु अगर ये जो निशान है वो बड़ा है साइज में तो यहाँ पर ये अशुभता की निशानी माना गया है। अब हम बात करेंगे ये जो योग है शनि राहु का योग किन कंडीशंस में नेगेटिव हो जाता है, या फिर आपकी कुंडली में अगर शनि राहु का योग नेगेटिव है तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। शनि राहु का योग जब भी कुंडली में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने जो भी अपनी इज्जत मान सम्मान कमाया होता है, अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने रुपया पैसा धन दौलत कमाया होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सब कुछ जो है वो मिट्टी में मिला देता है, सब कुछ खाक कर देता है।
और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो है वो समाज में बदनामी होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में, दुनिया में नाम खराब करवा देते हैं और ऐसे व्यक्ति की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण इसको प्रेत योग या फिर श्रापित योग भी बोला गया है। जब ये योग कुंडली में खराबी पर आता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके घर में जो सदस्यों की अननेचुरल डेथ होती है या फिर जो भी बीमारी आती है वो लंबे समय के लिए आती है, 15-20 साल तक जो है दवाइयाँ चल सकती हैं, या फिर जो है व्यक्ति बेड पर पड़ जाता है और सारी ज़िंदगी उसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। जो बड़े होते हैं, जो उनकी इनकम होती है वो सब जो है वो दवाइयों में और ट्रीटमेंट में ही लग जाती है। जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो घर के जो बच्चे होते हैं वो भी जो है परिवार का नाम खराब करते हैं। बड़े होकर वो चोरी करना, डकैती करना या फिर मर्डर करके क्रिमिनल बन जाते हैं और परिवार का नाम जो है वो मिट्टी में मिला देते हैं। यहाँ पर देखा गया है जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो जो भी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए आती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। चाहे वो फिर किसी की बीमारी हो, धन से संबंधित परेशानी हो, कोई कानूनी मामले हो, कोर्ट केस हो या फिर किसी के साथ दुश्मनी हो, काफ़ी लंबे समय तक 15-20 साल तक चल सकती है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में आग लगना, सिलेंडर फट जाना, एसी फट जाना या फिर कोई प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इनके जीवन में आती हैं, जिनका इनको सामना करना पड़ता है। जब ये परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो व्यक्ति जो है वो सोचने लगता है कि उनके ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, जिसके प्रभाव के कारण उनके साथ ये सब हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं होता। ये सब जो है वो इस योग के दुष्परिणामों के कारण ही व्यक्ति के साथ होता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की नहीं कर पाते, और जो बड़े होते हैं उनका जो धन है, दौलत है, वो सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको हथियार रखने का भी अपने घर में शौक होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई रिवॉल्वर या फिर कोई तलवार भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको अपने घर में जंगली जानवरों की पिक्चर्स, पोस्टर या फिर कोई सीनरी लगाने का भी शौक होता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है ये जो योग है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है तो अगर आपके घर में भी इस तरह की जो पिक्चर्स हैं, इस तरह के कोई हथियार जो हैं वो पड़े हुए हैं तो इनको आप अपने घर से अलग कर दें, नहीं तो ये जो योग है वो आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। तो अगर देखिए आपकी कुंडली में भी शनि राहु का योग बन रहा है और आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इस योग को ठीक कर सकते हैं। तो कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।